हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और एक प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल भी है ये। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजीनियस है या नहीं। ये क्वेश्चन है 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन वाई dx है प्लस e टू दी पावर x अपॉन वाई और ब्रैकेट में है 1 माइनस x अपॉन वाई और ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। तो इधर की ओर dy के बाद इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो अगर हम ये हो गया और ये प्लस है तो RHS में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा e टू दी पावर x अपॉन वाई और 1 माइनस x बाई वाई और क्या था बगल में dy अब dy को इधर लाते हैं तो ये होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर x अपॉन वाई फिर अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन वाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रीवियस में जितने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें हम dy अपॉन dx निकालते थे और इसमें कहाँ से इंस्पायर्ड हो गए कि dx अपॉन dy हमने यहाँ इवेल्युएट किया। तो एक्चुअल में देखिए ये जो सिचुएशन है पावर का x बाई वाई कितना है, ये x बाई वाई। अगर यही y अपॉन x रहता तो फिर हम dy अपॉन dx करते। तो शुरू से हम ये बार बार बोल रहे हैं कि जब ये dy अपॉन dx होता है तो RHS का जो फंक्शन है वो y अपॉन x के फॉर्म में होना चाहिए या उसे अरेंज किया जा सकता है। इसे देखिए, इसे x अपॉन वाई के फॉर्म में अरेंज किया गया। देखिए यहाँ भी x अपॉन वाई ही दिख रहा है, यानी इसे हम y अपॉन x के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाएंगे। अगर dy अपॉन dx निकाल भी देते हैं हम तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर और ये इधर है फिर भी x अपॉन वाई ही रहेगा। ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि x अपॉन वाई जो देख रहे हैं आप, ये होमोजीनियस तो है, आप इसको चेक कर लीजिएगा होमोजीनियस। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस होने के लिए क्या करेंगे आप, ऐसे हम करते हैं फिर से एक बार, इसे आप fxy मानते थे तो माइनस e टू दी पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई और 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन वाई हो गया। अब जहां पर x है वहां पर लैम्डा x और जहां पर y है वहां पर लैम्डा y पुट कर दीजिए। तो पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए लैम्डा x अपॉन लैम्डा y 1 माइनस लैम्डा x अपॉन लैम्डा y हो गया। अब ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ये। तो
फिर आप देखेंगे ना कि वही रिजल्ट ऑपरेट हो जाएगा। मीन्स ये एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई किसके इक्वल होगा, एफ एम एक्स कॉमा वाई के इक्वल होगा। ये बताएगा, इस तरह का होना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये होमोजीनियस है। x के जगह पर लैम्डा एक्स और y के जगह पर लैम्डा वाई पुट करेंगे, और ऐसा करने के बाद अगर फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब हम कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब हम ये बोलेंगे कि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें पुटिंग होगा, और इस बार हम पुटिंग कर रहे हैं। इस फैमिली में x अपॉन वाई के फैमिली में, तो x अपॉन वाई को हमने v माना, देन इट विल बी x इज इक्वल टू वी वाई। अब डिफरेंशिएट करिए, तो ये होगा dx अपॉन dy, और ये बताइए कितना होगा, प्रोडक्ट लगाएंगे इसमें। तो फर्स्ट प्रोडक्ट लेंगे तो y हो गया, और ये है तो डी अपॉन डी एक्स, और सेकंड को कवर करेंगे तो क्या लिखेगा डी, और y को डिफरेंशिएट करेंगे y प्लस करके कितना आएगा b प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स। ये किसकी वैल्यू निकाला हमने, dx अपॉन dy का वैल्यू हमने निकाला। अब इस वैल्यू को लाकर उसमें हम पुट कर देंगे, तो जब हम पुट करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, ये होगा v प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस e टू दी पावर x अपॉन वाई। तो x का वैल्यू कितना है, वी वाई, और अपॉन में y, और 1 माइनस फिर x की जगह पर वी वाई और अपॉन में y। y से y कैंसिल कर देंगे हम। अब बताइए कितना होगा, ये माइनस e टू दी पावर v और 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर v, और प्लस v है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस v, और ये हो जाएगा अब RHS में क्या करते हैं, LCM परफॉर्म करते हैं। y इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, अब LCM लीजिए, माइनस e टू दी पावर v प्लस में भी e टू दी पावर v माइनस में भी ऐसे हो जाएगा। अभी v वाले को वन साइडेड कर लेंगे, तो 1 प्लस e टू दी पावर v माइनस
ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो माइनस को आउटसाइड में कर देंगे, तो 1 प्लस e टू दी पावर v और e टू दी पावर v प्लस v dv dx अपॉन x। अब देखिए इसका dc यहाँ मौजूद है, तो क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। तो लॉग और e टू दी पावर v और प्लस में हो जाएगा v, और ये हो जाएगा log x और प्लस में हो जाएगा log c। यहाँ मॉडुलस ही रहता है, एक्चुअल में लॉग के बाद जो होता है फेस वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इस माइनस को रिमूव करते हैं, तो log e टू दी पावर v और प्लस में v का पावर माइनस हो, क्या लिखेंगे, पावर माइनस हो, और ये आएगा log cx हो जाएगा। यानी दोनों साइड से हम log को रिमूव कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू दी पावर v और प्लस में v इज इक्वल टू cx हो जाएगा। ओके, अब ये जो माइनस आप देख रहे हैं ना, तो कई बार आप देखेंगे कि ये माइनस इधर भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर स्लाइटली डिफरेंट दिख सकता है। v की वैल्यू कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई, यहाँ भी x अपॉन वाई, और ये हो जाएगा आपका cx। एलसीएम ले लीजिए, तो y टॉप में चला जाएगा, और e टू दी पावर x बाई वाई, फिर यहाँ पर भी y और प्लस में x, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, cx हो जाएगा। ये हो जाएगा, और फाइनली मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बात है, मैंने जो बोला कि यहाँ पर जो माइनस आप देख रहे हैं, इसे अगर हम RHS में ले लेते हैं, कई बार देखिएगा बहुत सारे बुक में इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देगा, तो इधर ट्रांसफर जब कर देगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log x, तो ये हो जाएगा log c अपॉन x हो जाएगा। कितना होगा, c अपॉन x हो जाएगा। तो ये माइनस इधर ना रहकर इधर आएगा, तब उसका जब आंसर बनाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ डिफरेंट आ गया, मतलब इस आंसर से मैचिंग नहीं किया। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि उन सारी बातों को ध्यान नहीं देना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखा जाता है कि फंक्शन इंटीग्रेट हो पा रहा है या नहीं। ओके, माइनस किधर रखना है, LHS में, RHS में, ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। इसीलिए आपका आंसर बुक के आंसर से स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है मीन्स कि वो दिखता है वैसा, एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। ओके।